अस्सलाम वालेकुम। आई होप के बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कर ली होगी। तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन का जो कुछ हिस्सा बाकी रहता है वो हम डिस्कस करते हैं। कल रात एलएमएस डाउन रहा और आई होप के थोड़ा टाइम 24 आवर का शायद मज़ीद मिल जाए बच्चों को असाइनमेंट 1 PSY 502 कंप्लीट करने के लिए। तो चलें असाइनमेंट के बकिया हिस्से को हम डिस्कस करते हैं। तो आप आफ्टर ड्यू डेट 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट को अपडेट कर सकते हैं। उसमें आपको लगे कि कोई कमी है या कोई कुछ आपने गलत लिख दिया तो आप उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने शायद इसको देखा ना हो, तो आप इसको जो है आज ट्राई कर सकते हैं कि आप जहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं वहीं पे आप दोबारा जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करके असाइनमेंट को दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स आफ्टर ड्यू डेट। जी, तो चलते हैं हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बकिया हिस्से की तरफ। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, पहले दो सिनेरियो कंप्लीट हो चुके थे और अभी हम डिस्कस करते हैं सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 में, जी सिनेरियो 3 क्या है? हिना लॉस्ट हर 20 years सन इन अ रोड एक्सीडेंट। तो हिना जो है वो अपना 20 साल बेटा, यंग नौजवान बेटा जो है वो एक्सीडेंट में खो देती है और वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करती। शी अपीयर्स हिज शी प्रिपेयर्स हिज फेवरेट डिशेस। उसके पसंदीदा खाने तैयार करती है और उसके आने का इंतज़ार करती है। शी सेड ही विल कम बैक सून। तो वो जो है अपने आप को ये तसल्ली देती है कि वो जल्द वापस आएगा। जी, तो इस जो सिनेरियो को आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर दिया गया है टीचर की तरफ से ही। डिनाइल, ये जो है वो एंजाइटी को कोप अप करने का जो मैकेनिज्म है, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो इस मैकेनिज्म को में जो पेशेंट है या कोई भी आदमी जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, जो बहुत ज़्यादा किसी के साथ एक अटैचमेंट में हो, एक रिलेशन में माँ और बेटे का जो रिश्ता है, तो कुछ माएँ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अ, उस रिश्ते के साथ अटैच हो जाती हैं और इस हकीकत को सम टाइम डिनाई करती हैं। और डिनाई इसलिए डिनाइल की सिचुएशन क्यों पैदा होती है? क्योंकि वो इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो अपने बेटे को खो सकती हैं और वो अपने आप को तकलीफ से बचाने के लिए, एंजाइटी और स्ट्रेस से बचाने के लिए डिनाइल के मूड में चली जाती हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। जबकि एक विवर्ड और ऑब्वियस ट्रूथ को वो डिनाई कर रही है या कर रहा है वो आदमी। तो ये जो सिनेरियो, गिवन सिनेरियो है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाइल का, जो साइमन फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन केस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करेंगे वो डिनाइल है। और जस्टिफिकेशन में आप लिख देंगे कि जो इसको हमने डिनाइल आइडेंटिफाई किया है इसलिए क्योंकि जो डिनाइल मोड में जो जिन वजूहत की वजह से हम मैकेनिज्म को, उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम डिनाइल कहते हैं, वो सारी इस सिचुएशन में मौजूद हैं। यानी कि एक ऑब्वियस ट्रूथ को, एक फैक्ट को जो है वो डिनाई करना। और उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि वो अगर वो ट्रूथ उसको वो अगर तस्लीम कर लें तो वो उन्हें एनजाइटी में डाल सकती है, स्ट्रेस में डाल सकती है। तो वो अपने स्ट्रेस को इस तरह कोप अप करते हैं। तो यही आपने जस्टिफिकेशन देनी है। 3 मार्क्स की जस्टिफिकेशन है। तो आप इसमें जो है वो थोड़ी
इतनी डिटेल लिख दें कि 3 मार्क्स जस्टिफाई भी हो जाए। जी। तो नेक्स्ट जो है वो सिनेरियो नंबर 4 है, और यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ये जो आइडेंटिफिकेशन है गलत हुई है। ये आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्शन की है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं बल्कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। जी। तो इसके लिए मैं आपको आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, यही जो आपके सामने पेज खुला है, तो यहाँ पे सर्च करें प्रोजेक्शन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे हम वापस आते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा। तो वापस चलते हैं बैक सिनेरियो पे। महक है, फ्रेश ग्रेजुएट है एसीसीए की, और नई जॉब मिली है उसे, और ट्रेनिंग के बाद उसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम असाइन हुआ है, और काम, ज़ाहिर है काम के दौरान कुछ मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। तो कुछ मिस्टेक्स के बाद उसके बॉस ने उससे काफ़ी टॉन्ट टॉन्ट तो खैर आप नहीं कह सकते, यानी थोड़ी नाराज़गी का इजहार किया, अनॉयड विद हर, तो उसकी मिस्टेक्स की वजह से। तो अब इस वजह से मे बी उसे शायद फर्स्ट टाइम जो है वो किसी ने इस तरह से बिहेव किया हो ऑफिस वर्क प्लेस के ऊपर। तो पहली दफ़ा उसे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, विच इम्पैक्ट हर मूड नेगेटिवली, तो उसका उसके मूड पे नेगेटिव असर हुआ है कि उसको फर्स्ट टाइम जो है वो अपने वर्क प्लेस पे जो बॉस है उसकी नाराज़गी का सामना करना पड़ा है। तो अब महक क्या कर रही है, दिस रिजल्ट्स इन महक शाउटिंग एंड स्कोल्डिंग एट हर यंगर ब्रदर। तो अपने वो छोटे भाई को जाके, अब वो बॉस को तो कुछ नहीं कह सकती, और अपना जो गुस्सा है वो अपने छोटे भाई पे चिल्ला के और उसे बुरा भला कह के उसको दूर कर रही है। तो इसे प्रोजेक्शन नहीं कहेंगे बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि जहाँ से आपको अ, वो स्ट्रेस मिला है, आप वापस वहाँ पे रिस्पॉन्स करने की बजाय एक दूसरी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे आप की वो ताकत नहीं है, या फिर आपके बस में नहीं है कि आप अपने बॉस को जो है वो, आपको ये डर है कि अगर आप रिप्लाई बैक करेंगे, काउंटर बैक करेंगे, तो मे बी बॉस जो है वो आपको जॉब से जो है वो निकाल दे। तो या फिर आपकी अपनी जो अखलाकियात हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि भाई मैं बॉस को जो है वो वापस उसी ज़ुबान में जवाब दूँ, रिप्लाई इन द सेम लैंग्वेज, ऐसा। अ, तो वो अब क्या है, अब बॉस के नाराज़ होने की वजह से, कुछ बातें करने की वजह से, अब महक गुस्से में है, लेकिन वो गुस्सा वापस बॉस पे नहीं निकाल सकती। तो वो अपने जो गुस्सा है उसको शिफ्ट कर रही है एक सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, अपने छोटे भाई के ऊपर, जो उसे कुछ कह नहीं सकता वापस। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट इस आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि गूगल से आप इस पेज को पॉज करें, या आप खुद गूगल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों सिमिलर है, लेकिन बोथ आर सिमिलर बट प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स मिस इंटरप्रेटिंग द टारगेट्स मोटिवेशन, यानी कि प्रोजेक्शन क्या है कि आप, कोई बंदा कोई और बात करना चाह रहा है और आप उसका कुछ और मीनिंग निकाल रहे हैं। तो ये यानी आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये है प्रोजेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स मिस इंटर मिस एट्रीब्यूटिंग सॉरी मिस एट्रीब्यूटिंग वंस own response. Displacement involves misattributing one's own response. Misattributing मतलब आप जो अपना रिस्पॉन्स है वो मिस एट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी महक अपना रिस्पॉन्स बॉस की तरफ एट्रीब्यूट करने की बजाय वो अपने छोटे भाई की तरफ, जो एक सॉफ्ट टारगेट है उसके लिए, उस पे जो है वो उसकी तरफ अपना जो रिस्पॉन्स है वो एट्रीब्यूट कर रही है। मैं एक बार फिर इसको दोहरा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स मिस एट्रीब्यूटिंग वंस ओन रेस्पॉन्स। एक आदमी अपना ही रेस्पॉन्स जो है वो मिस एट्रीब्यूट करता है, यानी गलत जगह उस रेस्पॉन्स देता है, यहाँ से उसे वो
कॉज रीज़न बनी है, जहाँ से उसे स्ट्रेस मिला है, वहाँ पे रिस्पॉन्स करने की बजाय मिस एट्रीब्यूट करता है किसी दूसरे सॉफ्ट टारगेट के ऊपर। तो मज़ीद आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, इसको रीड आउट करें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। और जी, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और सही है, फिर सिनेरियो नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट सिनेरियो दैट इज़, और इसको आइडेंटिफाई किया है रिप्रेशन। रिप्रेशन तो ये देखते हैं सिनेरियो में क्या है। ये बाय द वे ये आइडेंटिफिकेशन ठीक है, रिप्रेशन। तो नवीद को उसके अंकल ने 9 साल की उम्र में हरास किया, और वो उसने इस डेट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर हिम, यानी ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी उसके लिए, एक्सपीरियंस था उसके लिए। तो नाउ ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल की उम्र में वो अपने अंकल को अवॉइड कर रहा है, उसे पहचान नहीं पा रहा। ही कैन नॉट रिकग्नाइज दैट अंकल, ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट इवेंट। वो उस इवेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भूल गया है, उसने भुला दिया है। ही कैन नॉट रिकग्नाइज दैट अंकल, यानी कि वो उसने उस इवेंट को, उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया है। और वो उस अंकल को मतलब उस तरह से रिकग्नाइज नहीं करता कि यानी कि अक्यूज की तरह, यानी वो कोई ब्लेम नहीं कर रहा अपने अंकल पे। ही कैन नॉट रिकग्नाइज डैट अंकल, यानी कि वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि उन्होंने एक क्राइम किया है, एक क्रुएलिटी जो की है इन हर एज ऑफ 9, इन हिज एज ऑफ 9। तो और उसने उस मेमोरी को अपने माइंड से डिलीट कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है? ये कॉन्शियसली या ज़्यादा आप कह सकते हैं अनकॉन्शियसली ऐसा किया है कि क्योंकि अगर वो उस एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी के साथ अटैच कर लेता है तो फिर तो वो ट्रॉमा में चला जाएगा। तो ट्रॉमा को, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कोप अप करने के लिए और स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए, उस सिचुएशन को में हमेशा रहने से बचने के लिए, वो उसने जो है वो इसको अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रेशन। तो रिप्रेशन को आप मज़ीद गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है ना कुछ पॉइंट्स रिप्रेशन में आप लिखेंगे कि यानी आप एक ट्रॉमेटिक जो सिचुएशन है उसको अपनी मेमोरी से डिलीट करते हैं टू कोप अप द एंजाइटी। तो जो कुछ भी यहाँ जितनी भी आइडेंटिफिकेशन हैं, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म हैं, ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली आप एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा देर रहने से बचने के लिए कर रहे हैं। तो रिप्रेशन भी उनमें से ये क्या, ये आपकी लास्ट आइडेंटिफी डिफेंस का मैकेनिज्म है जो हमने आइडेंटिफाई करना था। सिगमंड फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। तो मैं असाइनमेंट के जो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप उनकी मदद से अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली हुई है वो फर्दर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्पेशली आप जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आप दुरुस्त कर लें। ये यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।